हेलो स्टूडेंट्स, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की और चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम। तो ये बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। टी फ्रॉम असम इज द थर्ड पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इट डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ राजवी टू असम। तो ये जो थर्ड पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, और ये इसमें बताया गया कि राजवीर जो एक लड़का है जो घूमने जाता है असम में, where he learns about the tea plantations, tea history and tea production। तो वो तीन चीज़ें सीखता है वहाँ पे, टी प्लांटेशन के बारे में, टी की हिस्ट्री के बारे में, और वो प्रोडक्शन कैसे होता है उसका टी का। द चैप्टर गिव्स अस नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड फेमस असम टी, और इसमें हमको पता चलता है कि जो असम, जो हमारी कंट्री का जो असम जो एरिया है, वहाँ की टी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, जो हमको एक प्राउड फीलिंग भी देता है। डिस्कवरिंग असम टी सीक्रेट्स। तो बात करते हैं जर्नी टू असम। राजवीर एंड हिज फ्रेंड्स प्रांजोल वर ट्रैवलिंग टू असम बाय ट्रेन। प्रांजोल बिलोंग्स टू असम एंड हिज फादर वर्क्स इन अ टी गार्डन। तो राजवीर और प्रांजोल असम की तरफ जा रहे हैं, और प्रांजोल जो है वो असम को ही बिलोंग करता है, क्योंकि उसके फादर टी गार्डन में वहाँ काम करते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, राजवीर सॉ ग्रीन फील्ड्स, women were working in tea gardens, tea pluckers were plastic aprons। तो राजवीर देखता है रास्ते में कि वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स है, विमेन जो है वो टी गार्डन्स में काम कर रही है, और जितने भी टी प्लकर्स हैं उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए हैं, मतलब प्लास्टिक का कवरिंग आगे रखा हुआ है। दे कैरी बैम्बूज बास्केट ऑन देयर बैक्स, और उनके पीछे बास्केट है बैम्बूज के, जिसमें वो चाय की पत्तियों को तोड़ के डालते हैं। राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही लव्ड टी एंड wanted टू लर्न एवरीथिंग अबाउट इट। तो राजवीर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि प्रांजल उसी जगह को बिलोंग करता है, तो उसको ये सब बहुत ही उसके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन राजवीर के लिए ये सारा कुछ एक नया एक्सपीरियंस लेकर आता है। Popularity of tea. Rajveer told Pranjul that tea is one of the most popular drinks in the world। तो वो बताता है उस राजवीर प्रांजल को, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ के आता है इसके बारे में, कि जो दुनिया की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है वो चाय है। इट इज ड्रंक मोर देन एनी अदर बेवरेज एक्सेप्ट वाटर। और पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला जो पेय पदार्थ है, बेवरेज मतलब जो पी सकते हो, उसका पानी के बाद सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में चाय को पिया जाता है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और ये भी माना जाता है कि सबसे पहले चाइना में इसको पिया गया था। चाइनीज एम्परर डिस्कवर टी एक्सीडेंटली। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक कहानी है इससे जुड़ी हुई। ही ऑल्सो टोल्ड दैट वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी केम फ्रॉम चाइना। तो जो चाय एंड चीनी का जो लोग इसको चाय बोलते हैं, वो भी वर्ड जो है वो चाइना से आया हुआ है। इन यूरोप टी बिकेम पॉपुलर इन द 16th सेंचुरी। यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। डिस्कवरी ऑफ टी इन इंडिया। तो देर आर टू लेजेंड्स अबाउट टी। तो दो कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई। चाइनीज लेजेंड, तो चाइनीज कहानी क्या बोलती है इसके बारे में। अ चाइनीज एम्पर एक्सीडेंटली डिस्कवर टी व्हेन टी लीव्स फेल इनटू बॉइलिंग वाटर। तो ये कहानी बताई जाती है कि चाइनीज जो एम्पर थे उनके यहाँ वो गर्म पानी पी रहे थे, तभी एक पत्ती आके उसके कप में गिरती है, और वो फ्लेवर देती है जो उनको बहुत पसंद आता है। तो वहाँ से टी लीव्स का यूज़ होना शुरू हो गया। इंडियन लेजेंड क्या बोलते हैं, इंडियन की जो कहानी है। अ बुद्धिस्ट monk कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड स्लीप। तो एक बुद्धिस्ट monk थे जिन्होंने अपने आईलिड्स को ही काट दिया था, ताकि उनको नींद आने में प्रॉब्लम ना हो, मतलब सॉरी नींद ना आए। एंड टी प्लांट्स ग्रू फ्रॉम देयर, और उन्होंने उसको फेंक दिया, तो उसमें से टी प्लांट्स उग गए। However, tea plants were growing wild in Assam even before the British started tea plantation। और ये भी माना जाता है कि जो असम में पहले अपने से ही टी उगती थी, अंग्रेजों की टी प्लांटेशन करने से पहले। Tea gardens of Assam। When Rajveer reached Dekibari tea state, he he saw vast tea gardens। तो जब डेकीबारी टी स्टेट पहुंचता है, तो उसको बहुत बड़ा टी गार्डन्स नजर आता है। टी बुशेस वर नीटली प्रूव्ड, और जो टी बुशेस थी, जो चाय की झाड़ियां थी, वो बहुत ही अच्छे से कट की गई थी। प्रूड मतलब उनको चारों तरफ से बहुत अच्छा शेप दिया गया था। टी प्लकर्स वर बिजी पिकिंग फ्रेश लीव्स।
असम टी इज़ फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड ब्राइट कलर। तो जो वहाँ के जो टी प्लकर्स थे, जो जो चाय की पत्तियाँ तोड़ते हैं, वो उसमें बिज़ी थे प्लक करने में उसको। और ये भी उसको पता चला कि जो असम की जो चाय है, पूरी दुनिया में अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और कलर के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। हाउएवर टी प्लांट्स वर ग्रोइंग वाइल्ड इन असम। तो ये हमने बात की कि ब्रिटिश के आने से पहले भी वहाँ पे अपने से चाय की जो झाड़ियाँ थी वो उगती थी। टी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो टी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स पकिंग फ्रेश लीव्स, ड्राइंग द लीव्स। तो क्या-क्या होता है, पहले लीव्स को तोड़ा जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, रोलिंग फिर उसको रोल किया जाता है, और उसको फर्मेंटेशन, उसको फर्मेंट किया जाता है एक प्रोसेस के द्वारा, एंड देन उसके बाद ड्राई करके उसकी उसको पैकेजिंग की जाती है। मतलब पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है टी प्रोडक्शन में। द सेकंड फ्लश हार्वेस्ट ऑफ टी इन असम इज द बेस्ट क्वालिटी। तो जो दूसरी फसल होती है चाय की असम में, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है। Conclusion. Rajveer gained a lot of knowledge about tea history and production. The chapter highlights beauty of Assam, hard work of tea workers, importance of tea in Indian economy. तो टी का क्या रोल है, टी कितनी ज़्यादा असम क्यों मशहूर है इसके लिए, क्योंकि यहाँ का फ्लेवर बहुत अच्छा है इनके यहाँ यहाँ की चाय का। और राजवीर गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट टी हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन। तो राजवीर को बहुत सारी चीज़ें पता चलती है टी के बारे में यहाँ आके। सेलिब्रेटिंग इंडियाज टी ट्रेजर। तो ये आप एक कोटेशन में लिख सकते हैं कि टी ट्रेजर है इंडिया के पास। एक चाय का खजाना है जो पूरे वर्ल्ड में इसको पसंद किया जाता है। तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, और इसके साथ भी मैं 20 क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ, उसके हार्ड वर्ड्स भी। प्लीज़ गो थ्रू दैट, और एक बार चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।